हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और इस चैनल पर विश्वास किया। तो दोस्तों, यह चैनल आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करेगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की। ठीक है, उसी क्रम में एएलपी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई के साथ साथ ग्रुप डी और जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी को टारगेट करते हुए हम यह सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, तो यह सीरीज में हमारी में PYQ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे याद रखें, इसका मूल मंत्र भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि अब लास्ट 38 डेज बचे हैं, क्या करना है इसमें। ठीक है, और सुपर फास्ट जीके जीएस क्लास का हम रिवीजन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में आज क्लास 13 है। तो दोस्तों, एक बार से फिर भविष्य के सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों का इस चैनल पर स्वागत है। तो उसी क्रम में हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, इस चैनल से सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। तो ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तो दोस्तों, इस सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं और इसे सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। दोस्तों देखिए, अगर आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है तो बस आपको क्या करना है कि अपने कान में ईयरफोन लगानी है, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले और वीडियो की स्पीड को बढ़ा ले और मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड में कर ले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जा सकें और आप एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर सकें। देखिए परीक्षा में मात्र अब 30 दिन का समय बचा है, तो बस आपको क्या करना है कि आपको एक सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो ये 78 यानी 78 ईस्वी में हुआ। बस क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसके जितने फैक्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो जो नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, के जन्म शताब्दी से है। कहने का मतलब ये है कि जब नेहरू जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, उससे 100 वर्ष यानी कि 1989 पूरे 100 साल यानी कि एक शताब्दी। तो इस उपलक्ष्य में कि गांधी जो जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म को 100 वर्ष यानी एक शताब्दी हो गई, तब एक ट्रेन का संचालन किया गया। तो उस ट्रेन का नाम भी शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में कहाँ दिखाया गया? पहली बार दिल्ली में दिखाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके क्वेश्चन से रेलवे इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एलपीजी गैस होती है, कौन सी गैस होती है? एलपीजी। तो उस एलपीजी गैस में उसके जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो कौन कौन से हैं? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है कि मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकार के जो वो लगते हैं, क्या 3 प्रकार के राष्ट्रपति शासन यहाँ पर देखिए। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लगाया जाता है, जब राज्य में वहाँ की कानून व्यवस्था फेल हो जाती है। ठीक है, तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल का जो फुल फॉर्म है, यानी इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके जो है एक तिहाई सदस्य कितने, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया? तो वो थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में थियोसोफिजिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पर खोला? अडियार मद्रास में। ठीक है, और कब खोला? 1882 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ मैन कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यू शब्द किससे संबंधित है? विलियर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाले पहले महान चित्रकार कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, उनका नाम है मंसूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में एक घटना घटी थी, उस घटना का नाम था ब्लैक होल घटना। ठीक है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह कौन सा है? तो दहेज गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कौन सा था? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कि देखिए इसे फिर देखिए दोबारा देखिए कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के नजरिए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चोल साम्राज्य जो था, चोल साम्राज्य कहाँ पर था? तो चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। तो उसका जो राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नत पर था, यानी कि जो चोल साम्राज्य था वहाँ जो का राजा राजेंद्र चोल प्रथम थे, तो उसके अधीन ये काफ़ी जो वंश था काफ़ी फली फूल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट स्टेंट्रिंग ऋण बुढ़ापे को रोकने की औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की सम परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है, जिसे CSO कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनियो अलास्का की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ। ठीक है, स्टैटिक जीके का अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए VCG का टीका लगाया जाता है। साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में इसकी संभावना बन जाती है पूछने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो इस रोड का जो निर्माण है शेर शाह सूरी ने करवाया। किसने करवाया? शेर शाह सूरी। देखिए शेर शाह सूरी से संबंधित कुछ और फैक्ट पर नजर डालते हैं कि शेर शाह सूरी का जो नाम था वो फरीद खां भी था। ठीक है, शेर शाह सूरी का जो मकबरा कहाँ पर है? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले सिक्कों को ढलवाया था। ठीक, चलिए और भी काफ़ी फैक्ट हैं, जब हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसकी काफ़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, जब इसका टॉपिक आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ पर है और कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है, और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिट्टी के कटाव का कारण क्या है? तो जब मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण है कि जंगलों की कटाई। इससे क्या होता है कि जब जंगल के जब पेड़ होते हैं जब वो कट जाते हैं तो जो उनकी जो जड़ें होती हैं, तो उनकी जड़ों क्या होता है कि वहां से ही मिट्टी कट जाती है बारिश के द्वारा या आंधी तूफान के द्वारा। तो क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी की जकड़न को बनाए रखते हैं, जिससे कि कोई बाढ़ वगैरह या बारिश से वहाँ की मिट्टी नहीं कटती है। तो इसी कारण मिट्टी के कटाव का जो मेन कारण है वो जंगलों की कटाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि
क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया। अकबर ने इसका निर्माण कहाँ करवाया? तो अकबर ने इसका निर्माण आगरा सिटी से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पर करवाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया? तो ये सैमुअल कोहेन ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माचिस की तिल्ली पर लगाए जाने वाला पदार्थ इसे हम लाल फास्फोरस बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे की साइंस में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म, फुल डेट समित है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। अब कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात में हुआ। ठीक है। देखिए इनसे संबंधित काफ़ी फैक्ट हैं, ये हम जब एक टॉपिक वाइज क्लास पढ़ेंगे तो ये स्पेशल गांधी जी का टॉपिक है। गांधी जी के टॉपिक से रिलेटेड रेलवे की जो परीक्षाएं होती हैं, हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? लोहा। तो हरी सब्जी जो होती हैं, उनकी जो पत्ती होती हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में लोहा तत्व पाया जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा लोहा पालक और मेथी में पाया जाता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबरहर उत्पादक में कौन सा राज्य आगे है? तो वो आंध्र प्रदेश है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लोटस टेम्पल कहाँ पर है और किस धर्म से संबंधित है? तो लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में वाही धर्म से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्कैटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। जब सर्वदाता ओ को कहते हैं तो सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की प्राचीन मोड़दार पर्वत था। ध्यान रखें, क्या था? प्राचीन मोड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों देखिए अभी हम बताना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो अरावली पर्वत है वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्या देखिए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। इसके अपोजिट क्या होता है कि मनुष्य जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। कहने का मतलब यह है, जो इस प्रकृति में मनुष्य और जो पेड़ पौधे हैं उनका आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। पीचर प्लांट का जो पौधा है वो क्या करता है? कीट खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डेंगू ज्वर एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। अगर देखिए दोस्तों, अगर परीक्षा में हर बच्चा, लगभग 90% बच्चा जानता है, क्या जानता है 90% बच्चा, कि जो डेंगू का जो ज्वर होता है वो एडिस मच्छर से फैलता है। इस बात को सब जानते हैं। अगर किसी वजह से यहाँ एडिस ना होकर क्यूलेक्स होता तो क्या बच्चे इस प्रश्न को कर पाते? नहीं। देखिए 90% बच्चे इस क्वेश्चन को रोक कर गलत कर देते, क्योंकि वो एडिस को ही जानते हैं। तो यहाँ जो है क्यूलेक्स को भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूलतः भागवत गीता किसमें लिखी है? तो भागवत गीता संस्कृत में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। चलिए आगे आगे देखिए कि बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम को प्रकाशित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति राय। ठीक है। देखिए एक इनकी और एक सलमान रुश्दी की, इन दो राइटर्स की पुस्तक को रेलवे काफी ज्यादा अपनी परीक्षाओं में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो अयोध्या है, अयोध्या जो नगरी है भगवान श्री राम की, वो किस नदी के तट पर है? तो वो सरयू नदी के तट पर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी की जो स्टैटिक जीके है उसमें इन कुछ क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है या कौन थे? ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहले
अंग्रेज माउंटबेटन को ही वहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया, कहाँ का, भारत का। फिर भारतीय मूल के श्री राजगोपालाचारी को तो पहले और अंतिम, भारतीय को पहला और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया, यानी कि वो पहले भी थे और अंतिम भी थे, क्या, गवर्नर और जनरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, यानी बच्चा ही मनुष्य का पिता है, इसके लेखक कौन है, तो विलियम्स वर्डवर्थ हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये जितनी भी टीचिंग परीक्षाएं होती हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तीसरे एम्पायर के नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे, उनका नाम था सचिन तेंदुलकर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है और रेलवे का अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्यों ने अग्नि की आराधना की, जो आर्य थे उन्होंने सबसे पहले अग्नि की पूजा की। अगला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में। ठीक है, और किस भाषा में दिया, पाली भाषा में दिया। अब आप देखिए दोस्तों, इससे संबंधित क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इससे संबंधित 2-4 फैक्ट को देख लेते हैं कि इससे संबंधित क्या फैक्ट है कि इस सारनाथ कहाँ पर है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जो बनारस शहर है उससे लगभग 8-10 किलोमीटर दूर पर सारनाथ एक जगह है। ठीक है, वहाँ पर जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेंगू बुखार है किससे फैलता है, वायरस से। डेंगू बुखार वायरस से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर जो होता है ये एक क्या होता है, कर होता है। ठीक है, कौन लगाता है इसे, केंद्र सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मलयालम कहाँ की राजभाषा है, तो केरल की राज्य भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टैटिक जीके का काफी बार क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के द्वारा कि रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित कप है। ठीक, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए पैसी टू इंडिया के लेखक कौन है, तो E.M. फोस्टर हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कब हुआ। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पहली दूसरी से शिफ्ट में पूछा गया था कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो अकबर का जन्म हम आपको बता दें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कला की गंधार शैली का जो विकास है किसके शासनकाल में हुआ, तो इसका जो विकास है वो कुषाण के काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चरक क्या है, तो चरक प्राचीन औषधि से संबंधित हैं। ठीक है, ये एक प्राचीन जो चरक जो था कनिष्क के शासनकाल में एक जो है इसके आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे ने इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार पूछा है। ठीक है, तो संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर है और महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी, ये क्वेश्चन भी द्वारा पूछा, फिर कितनी बार पूछा पता नहीं रेलवे ने इस क्वेश्चन को भी, कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मालवंकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह आते हैं, कौन कौन से, बुध और शुक्र। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ फैक्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। इससे संबंधित फैक्ट क्या है कि सूर्य से बढ़ते हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम किस प्रकार है, तो देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, उससे बाद में आता है मंगल, उससे बाद में आता है बृहस्पति, उससे बाद में शनि, उससे बाद में अरुण, उसके बाद वरुण। यानी कहने का मतलब ये है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इनके आकार के हिसाब से बात करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए सबसे छोटे से सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ अगर इनका हम क्रम देखते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। ठीक है, उसके बाद आता है 5वें नंबर पर पृथ्वी, फिर आता है शुक्र, फिर आता है मंगल, फिर आता है बुध। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा ये नदी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। जब ये देवप्रयाग में मिलती है तो आगे चलकर क्या इनका नाम होता है? इनका नाम बन जाता है गंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप जितना भी मटेरियल पढ़ें, सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ें और उसे बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जितना आपको मटेरियल दिया जा रहा है ये मटेरियल काफ़ी है। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, पर आप कहीं से भी जितना भी मटेरियल दिया जाता है उसे पूरी तरह तैयार नहीं कर पाते, जिससे आप जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बन जाता है। कारण क्या है कि आप एक जगह सही से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसे कौन तैयार करते हैं? तो जो राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसके द्वारा मापी गई थी? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है सबसे पहले इरेटोस्थनीज के द्वारा नापी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा मापी गई थी? इरेटोस्थनीज के द्वारा मापी गई थी। ठीक है, जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तब ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सब क्वेश्चंस आप देखना ये हमारी क्लासेज में मिलेंगे। ठीक है, इनके साथ साथ जो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी संभावित क्वेश्चंस है वो वहाँ सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी की अनुपस्थिति में, ध्यान दें, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उनका नाम था अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित और भी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव पद्धति का जो उदय कहाँ हुआ? भारत में हुआ। दशमलव पद्धति और शून्य का दोनों का ही उदय कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि प्लासी के जो युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757। उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था जिस टाइम प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखें कि प्लासी के जो युद्ध से संबंधित डेट भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है। जैसे यहाँ 23 जून है, कुछ जूनी डेट होगी, कुछ आगे पीछे भी सन भी पूछ लेता है आगे पीछे करके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ वो हुआ 23 जून 1757 को। उस समय बंगाल में एक नवाब था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो जल है उस जल को सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है उसके द्वारा विभाजित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ये वाली जो गारो खासी जो हिल्स हैं ये कहाँ हैं? ये मेघालय में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केवल रेलवे नहीं, जितने भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उन सभी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चन है रेलवे का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है। ठीक है, कि जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो, राजधानी कौन सी है? टोक्यो। अब ये पूछ रहा है कि जापान जो है 4-5 द्वीप पर बसा हुआ है, तो राजधानी कौन से द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर राजधानी है। कौन सी? टोक्यो, जापान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में उत्तरदायी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी के ऑल ओवर टेम्परेचर को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का क्रांति कोण कितना है? तो ध्यान दें 24.4 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं बेसिक तो वहां पर ये क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है कि वॉशिंग मशीन उपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की कुचालक होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, जब एक नॉर्मल अवस्था जिसमें ताप दाब गैस समान होता है उस समय जो
गैस होती है वो विद्युत का कुचालक होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज जो है रोंटगन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जो भूकंप है, भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उनका नाम था रॉबर्ट पियरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? तो हेनरी बेकरेल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन है? तो रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, कि नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लेता है इसके बारे में कि भारत में आम चुनाव 51 और 52 में हुए, क्योंकि जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक पूर्णतः लोकतांत्रिक देश बन गया, तब एक लोकतांत्रिक देश की एक नीड होती है, उस देश में आम जनता के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो उसी क्रम में हमारे देश में 51-52 में आम चुनाव हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था श्री सी राजगोपालाचारी। देखिए इस क्वेश्चन को हमने अभी पहले चर्चा करी थी, वहां था कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था? तो माउंटबेटन था। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब पहले के बाद प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय भी श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें अब नहीं हैं। अब कितनी सीटें बच गई? अब जो है 543 हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति जी के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब वो नहीं हैं। इसी प्रकार जो भारत की लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो वो 552 पहले थी, अब 2 घट गई, तो अब 550 रह गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अकबर जो है, अकबर के पिता का क्या नाम है था? तो अकबर के जो पिता का नाम हुमायूं था। देखिए हुमायूं एक ऐसा बादशाह था जो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था अलग अलग। ठीक है, और इसने भारत में 2 टाइम पीरियड में शासन किया। ठीक है, क्योंकि ये जो है शेरशाह सूरी के डर से भारत से चला गया था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा स्वीकार किया। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विजय स्तंभ जो चित्तौड़ राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझिए कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिमी के बराबर होता है। देखिए आपको इसकी यूनिट भी ध्यान देना है कि कितना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग की जो मात्रा है क्या होता है? तो जो वेग का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। ये कौन थे? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैटफिश क्या है? तो कैटफिश जो है बिना साल्क वाली मछली है। अगला क्वेश्चन देखिए कि धुबनी की अधिकतम गति किस में होती है? तो धुबनी की अधिकतम गति ठोसों में होती है। ठीक है, और ठोस में भी कई कैटेगरी में होती है, जैसे एल्युमिनियम में अलग होती है, लोहे में अलग होती है और कांच में अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा चांदी राजस्थान में उत्पादित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम देखिए आपको बताना चाहेंगे कि इसमें अंग्रेजी को अभी तक भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या है क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ न्यूनतम आयु का तो जिक्र है, क्या है, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु का तो जिक्र है 35 वर्ष, परंतु राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु का कोई जिक्र नहीं है। आप जितनी भी उम्र तक आपके पास योग है तो आप कितनी भी उम्र तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जी की योग्यता का भी यानी कि शैक्षिक योग्यता का भी कोई भारतीय संविधान में जिक्र नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक इसका जो उद्देश्य क्या था कि गरीबी हटाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। तो दोस्तों देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि रेलवे जो है, रेलवे की कोई भी परीक्षा हो और कोई भी शिफ्ट हो, उस शिफ्ट में जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनसे संबंधित उन देशों की राजधानी, उनकी मुद्रा, उनकी भाषा, उनकी संसद, उनके जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लैब्राडोर क्या है। तो लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। और अगला क्वेश्चन है कि सुखना झील चंडीगढ़ में है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। इस क्लास में लगभग हमने 200 से 250 क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और उस कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हमारा जो एक मिशन है कि अब की बार रेलवे की नौकरी पक्की, तो दोस्तों उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।